फ्लोरिकल्चर फ्लोरिकल्चर इज़ अ साइंस ऑफ कल्टिवेशन, यानी कि उनको उगाना, फ्लावर्स को, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स, उनकी ब्रीडिंग करवाना. मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स आर फाउंड इन कैप्सुला, द शेफर्ड पर्स. कैप्सुला को शेफर्ड पर्स भी बोलते हैं और ये ईजिली अवेलेबल होता है. सो ये एक टाइपिकल एंजियोस्पर्म बोला जाता है क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल है और इसके अंदर सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स हैं. सो कैप्सुला is the a typical angiosperm. It is an annual plant and grow as a weed during the winter season in the field. इसका लाइफ स्पेन 1 ईयर हुआ क्योंकि ये एक एनुअल प्लांट है और ये विंटर सीजन में ग्रो करता है और उसी में इसकी डेथ हो जाती है. 1 ही सीजन में ग्रो करके और फ्लावरिंग फ्रूटिंग करके डेथ हो जाती है. द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द कैप्सुला इज स्पोरोफाइट डिप्लॉइड. ये डिप्लॉइड होते हैं कैप्सुला एंड इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. तो जो कैप्सुला होते हैं वो स्पोरोफाइटिक, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होते हैं और इनकी जो ये डिफरेंशिएटेड जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है स्टेम, रूट एंड स्टेम एंड लीव्स में. कैप्सुला इज हेटेरोस्पोरस प्लांट. ये हेटेरोस्पोरस प्लांट होते हैं. इसका मतलब इट मीन्स 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड. 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं इसके लाइफ स्पेन में, विच आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज इन विच मेल स्पोर्स आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स एंड फीमेल स्पोर्स आर कॉल्ड मेगास्पोर्स. तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर. फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज़. ठीक है, तो ये सजावट के लिए और सोशल रिलीजियस फेस्टिवल्स में यूज़ करते हैं, कल्चर में हमारे में है. फ्लावर इज़ अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. तो फ्लावर सबसे ज़्यादा आकर्षक और फैसिनेटिंग हिस्सा है एंजियोस्पर्मिक बॉडी का, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी का. फ्लावर आर अ सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं फ्लावर एंजियोस्पर्म प्लांट्स में. टू अ बायोलॉजिस्ट, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसका मतलब है जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके लिए मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली इतना ज़्यादा एक्साइटिंग है उनके कि किस तरीके से बना होगा, क्या उसकी मॉर्फोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी मार्वलस मॉर्फोलॉजी है. और एम्ब्रियोलॉजिकल यानी कि इसके अंदर किस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोलॉजी इसकी किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, क्या होता है वो और साइट है बायोलॉजिस्ट के लिए. फ्लावर फैसिलिटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट. एक्चुअली फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये एक मॉडिफाइड शूट होता है ना. जो गोएथे थे, अकॉर्डिंग टू गोएथे, फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट. फ्लावर हैज़ अ स्टॉक कॉल्ड पेडिसल. फ्लावर क्या होती, फ्लावर हैज़ अ स्टॉक कॉल्ड पेडिसल. फ्लावर की जो स्टॉक होती है उसको पेडिसल बोलते हैं. पेडिसल पे फ्लावर ग्रो करता है. फ्री एंड जो होता है पेडिसल का वो फ्लैट होता है या फिर डोम शेप होता है, विच इज़ कॉल्ड थैलेमस. तो जो उसका फ्री एंड होता है, आगे का पार्ट, प्रॉक्सिमल जो पार्ट होता है वो थैलेमस होता है. तो थैलेमस इज़ अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम. जो स्टेम होता है उसका मॉडिफाइड यानी कि नोड और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम के ऊपर. सो थैलेमस के ऊपर भी नोड और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं. और जो लीव्स होती हैं थैलेमस के ऊपर, जो नोड से निकली हुई होती हैं, उससे ही जो फ्लोरल वॉल्स बनते हैं. सो थैलेमस इज़ a type of modified stem. Nodes are present very close to each other because internodes are small. जो नोड्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं थैलेमस के ऊपर. सो एंड इंटरनोड्स जो होते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. हाईली रिड्यूस्ड इन द थैलेमस. इंटरनोड्स आर वेरी रिड्यूस्ड इन द थैलेमस. द walls present in the flower are modifications of leaves and these are arranged in 4 circles on the thalamus. जो walls present होते हैं वो लीव्स के मॉडिफिकेशन होते हैं और वो अरेंज होते हैं 4 सर्कल्स के अंदर थैलेमस पे, चारों तरफ अरेंज होते हैं. द 4 नोड्स आर प्रेजेंट ऑन द थैलेमस. तो ये जो 4 नोड्स होते हैं, इन विच फर्स्ट मॉडिफिकेशन कैलिक्स आर अटैच्ड ऑन द फर्स्ट लोअर मोस्ट नोड, द कोरोला born on the second node, and the androecium is present on the third node, and gynoecium on the fourth node is uppermost position. ओके, सो gynoecium सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद में आता है हमारा एंड्रोशियम, उसके बाद में फिर कोरोला, उसके बाद में कैलिक्स. ठीक है, एंथर के ऊपर, जैसे एंथर है तो उसके ऊपर. तो और ये चारों तरफ से इस तरीके से गोले में 4 वॉल्स होते हैं. ठीक है, 4 सर्कल्स हैं. इन सम ऑफ द प्लांट्स द लेंथ ऑफ द इंटरनोड इंक्रीज. कुछ प्लांट्स के अंदर इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज हो जाती है बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, तो उसको हम बोलते हैं एंथोफोर. जैसे कि साइलेंट प्लांट, और इसका एक और एग्जांपल डायंथस भी है. इफ़ द लेंथ ऑफ द इंटरनोड बिटवीन द कोरोला एंड एंड्रोशियम इंक्रीजेज देन इट इज़ कॉल्ड एंड्रोफोर. कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में लेंथ बढ़ जाए ना इंटरनोड की,
तो उसको बोलते हैं हम एंड्रोफोर, क्योंकि वो एंड्रोशियम से जो लेंथ इंक्रीज़ हुई है, एंड्रोशियम के नीचे से लेंथ इंक्रीज़ हुई है, सो एंड्रोफोर। पैसिफ्लोरा इसका एग्जांपल हो गया। इफ़ द इंटरनोड बिटवीन द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इंक्रीजेज, जो एंड्रोशियम है उससे फिर एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में लेंथ इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि गाइनोशियम के बाद फिर एंड्रोशियम आता है, तो गाइनोशियम के नीचे से लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, सो दिस इज़ गाइनोफोर, जिसका एग्जांपल है कैपेरिस। सो लेकिन एंड्रोफोर कंडीशन और गाइनोफोर कंडीशन दोनों के दोनों सेम फ्लावर पे हों, देन इट इज़ कॉल्ड गाइनेंड्रोफोर और एंड्रोगाइनोफोर। इसके एग्जांपल है गाइनोड्रोप्सिस पेंटाफाइला और सीलोम गाइनेंड्रा। सेपल्स आर ऑल्सो मॉडिफाइड वेजिटेटिव लीव्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि सेपल भी एक तरीके का वॉल होता है, वो मॉडिफाइड वेजिटेटिव लीफ है, जो कि थैलेमस पे जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड होके वेजिटेटिव लीव्स थी, तो जो वो मॉडिफाइड होकर सेपल्स बनाती हैं। इन मुसिंडा फ्लावर वन सेपल ऑफ कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक ब्राइट एंड अट्रैक्टिव येलो कलर्ड स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एडवर्टाइजिंग फ्लैग एंड इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन। सो जो मुसिंडा फ्लावर होता है उसका एक कैलिक्स मॉडिफाइड हो जाता है इनटू अट्रैक्टिव एंड ब्राइट येलो कलर्ड स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग, और वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है क्योंकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ अवर एग्जांपल वी कैन प्रूव फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। तो इन सारी बातों के ऊपर हम कह सकते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। अब आता है मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स। सो मोनोकार्पिक प्लांट्स वो होते हैं जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सिर्फ एक बार करते हैं अपने लाइफ स्पैन में, और तो जैसे कि एनुअल प्लांट्स हो गए या बाइनियल प्लांट्स हो गए। एनुअल और बाइनियल प्लांट्स, एनुअल प्लांट्स का सिर्फ एक सीज़न में ग्रो करते हैं और ग्रो करके मर जाते हैं, तो वो एनुअल प्लांट्स होते हैं, लेकिन वो एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं, एक ही सीज़न में फ्लावरिंग फ्रूटिंग करके मर जाते हैं। बाइनियल प्लांट्स एक सीज़न में, जैसे कि वो बाइनियल प्लांट विंटर सीज़न में ग्रो करते हैं, तो बाइनियल प्लांट्स का लाइफ स्पेन तो 2 ईयर्स होता है, लेकिन वो वेजिटेटिव ग्रोथ उनकी होती है फर्स्ट विंटर सीज़न में, फर्स्ट ईयर के विंटर सीज़न में, फिर नेक्स्ट ईयर जो विंटर सीज़न आता है उसमें उनकी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग हो जाती है, लेकिन एक बार ही होती है। जैसे फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है उसके बाद वो डेथ हो जाती है उनकी। प्लांट्स आर एनुअल एंड बाइनियल टाइप, शो clear cut vegetative and juvenile reproductive and senescent phases, but in the perennial species it is very difficult to clearly define these phases। तो एनुअल और बाइनियल में तो सारे तीनों फेजेस जो हैं वो पता चल जाते हैं बहुत ही साफ, लेकिन पेरेनियल स्पीशीज़ जो होती हैं उनके अंदर नहीं पता चल पाता कि कब तो वो वेजिटेटिव फेज़ हो रही है, कितने साल के लिए हो रही है। तो पॉलीकार्पिक प्लांट्स जो वो होते हैं जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बार बार करते हैं, मैनी टाइम्स करते हैं इन द लाइफ स्पैन। सो पॉलीकार्पिक प्लांट्स जो होते हैं वो पेरेनियल होते हैं, क्योंकि पेरेनियल प्लांट्स जो होते हैं वो उनका पेरेनियल प्लांट्स वो होते हैं जिनका लाइफ स्पैन मोर देन 2 ईयर्स से ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा लंबा जीते हैं, तो इनकी जो लाइफ जो होती है उसमें ये फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग भी बहुत बार करते हैं। अब पेरेनियल प्लांट्स में कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि पॉलीकार्पिक नहीं होते हैं। पेरेनियल प्लांट्स के कुछ एक्सेप्शन हैं जो पॉलीकार्पिक नहीं मोनोकार्पिक हैं, जैसे कि बेम्बू है। बेम्बू सिर्फ एक बार फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करता है, लेकिन उसका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है, यानी कि वो पेरेनियल तो है लेकिन वो पॉलीकार्पिक नहीं है, वो मोनोकार्पिक है। बेम्बू सेंचुरी प्लांट यानी कि अगेव अमेरिकाना, Strobilanthes kunthiana are perennial plants, but they are example of monocarpic plants. Bamboo species flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years, produce large number of fruits and die. एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करके डाई हो जाते हैं। Strobilanthes kunthiana यानी कि नीला खुरंजी flowers once in 12 years. It flowered during September October 2006 and 2018. इससे पहले ये फ्लावर किया था सितंबर अक्टूबर के 2006 और 2018 में। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला एंड कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।